हेलो बच्चों, मैं वर्मा दीपक कैटिफाइड ट्यूटोरियल्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6A क्वेश्चन नंबर 17। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ने से पहले बच्चों हमको एक टर्म जान लेना जरूरी है कि किसी भी दिए गए टर्म के लिए या फिर प्रोग्रेशन के लिए हम मिडिल मोस्ट टर्म कैसे निकालते हैं। सबसे बीच वाला टर्म जो है वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले आप उसको सीख लेना है। चलिए मान लीजिए आपके पास एक एपी दी गई है जिसमें टोटल 3 टर्म्स हैं। हमारे पास एक एपी है जिसमें टोटल 3 टर्म्स हैं, ठीक। वहीं एक दूसरी एपी है जिसमें टोटल आपके कितने टर्म्स हैं, 5 टर्म्स हैं। टोटल हमारे 5 टर्म्स हैं। वहीं अगली नेक्स्ट जो एपी दी गई है उसमें टोटल हमारे 7 टर्म्स हैं। 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। अब देखो, मैं इनके बीच में कामा पुट कर देता हूं और इनके कुछ वैल्यूज भर देता हूं, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि पहला वाला यहाँ जो टर्म रहा होगा वो रहा होगा 5, ये 7 और ये 9, ठीक है। वैसे मैं दूसरी एपी लिखूं तो यहाँ पे लिख लीजिए 11, 8 के बाद ये दूसरा टर्म 11, फिर है आपका 14, फिर 17 और फिर 20, ठीक है। अगली जो एपी थी उसके टर्म मान लीजिए आप, एक 3 हो गया, 7, 11, 15, 19, 23 एंड 27, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको सबसे मिडिल मोस्ट टर्म यानी कि सबसे बीच वाला टर्म आपको फाइंड आउट करना है कि सबसे बीच में कौन सा टर्म पड़ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे तो आप चाहें तो सीधा देख करके बता सकते हैं कि कौन सा टर्म जो है बिल्कुल मिडिल में आ रहा है, ठीक है ना। चलिए यहाँ हम लिख लेते हैं कि पहले वाले दी गई एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, ठीक। देखिए 1, 2 एंड 3, टोटल कितने टर्म्स थे हमारे, तो 3। यहाँ n की वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों, n की वैल्यू बन जाएगी 3। n इज इक्वल टू क्या बन गया, 3। मतलब n का मतलब हुआ नंबर ऑफ टर्म्स, n का मतलब हुआ नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल कितने टर्म्स हमको दिए गए हैं, तो यहां से हम देख सकते हैं कि टोटल हमको 3 टर्म्स दिए गए थे, तो n की वैल्यू क्या बनी, 3 बन गई, ठीक। जस्ट वैसे ही अगर हम इस सेकेंड एपी में देखें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गए, आपके 5 बन गए। यहाँ लिख लेते हैं n इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट जो है इसमें हम देख लेते हैं हमारे एपी में कितने टर्म्स दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। टोटल कितने टर्म्स हैं हमारे बाबू यहाँ पे, तो आप कहिएगा कि सर 7 टर्म्स है इसमें, ठीक है। n इज इक्वल टू 7 टर्म्स है, ठीक। अब थोड़ा इस पैटर्न को आप अच्छे से ध्यान से देखिए। ये जो n की वैल्यू आ रही है ना, सभी के सभी ऑड है। ये 3, 5 फिर 7, ये सब के सब क्या है, ऑड टर्म्स हैं। जो भी नंबर ऑफ टर्म्स आए हुए हैं वो सभी क्या है, आपके ऑड है। क्या है, ऑड है। तो अब इनका सबसे मिडिल वाला सबसे बीच वाला टर्म निकालना है। तो आप कहिएगा कि सर इन तीनों में से अगर इन तीनों की बात की जाए तो इसमें साइड से इसको हटा दीजिए, फिर इधर इसको हटा दीजिए, बचेगा क्या, 7। तो 7 ही क्या हो जाएगा, मिडिल मोस्ट टर्म हो जाएगा। यानी कि इस दिए गए एपी का जो सबसे बीच वाला टर्म है वो क्या है, आपका 7 है, ठीक। जस्ट वैसे ही अगर दूसरे की बात करें तो इसमें आप कहते हैं सर इसमें से 2 इधर हटा दीजिए, फिर 2 इधर हटा दीजिए और बीच में बचेगा क्या, 14। यही इस दिए गए एपी का क्या होगा, बीच वाला टर्म कहलाएगा, यानी कि मिडिल मोस्ट टर्म कहलाएगा। अब वैसे ही यहाँ आगे इसमें चलें तो इसमें कहिए कि सर इसमें से आप 3 इस साइड हटा दीजिए, 3 इस साइड हटा दीजिए और बीच में जो बचा 15, यही आपका क्या हो जाएगा, मिडिल मोस्ट टर्म हो जाएगा, ठीक। बट मान लीजिए कि आपको जो नंबर ऑफ टर्म्स दिया है ना वो इतना छोटा सा नहीं दिया है। मान लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू इसने लिख दिया 57, ठीक। अब आपको बताना है कि मिडिल मोस्ट टर्म क्या होगा, बीच वाला टर्म क्या पड़ेगा, ठीक है ना।
तो अब बताओ बाबू, आप इसके लिए ऐसे हर जगह लाइन तो खींचने नहीं जाओगे, हर जगह ऐसे लाइन खींच खींच करके और इसको ये और ये तो करोगे नहीं, ठीक। ये प्रोसेस हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूले का यूज करेंगे बाबू। क्या करेंगे, फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्या निकालने के लिए, मिडिल मोस्ट टर्म निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए पहले मैं आपको समझा देता हूं। वो है फॉर्मूला आपका कि मिडिल टर्म, मिडिल टर्म फॉर n is equals to odd, n is equals to odd नंबर, ठीक है। बीच वाला टर्म हमको निकालना है कब, जब हमारा n जो है वो क्या है, ऑड है। n जो है वो क्या है, ऑड है। देखो 57 क्या है, यहाँ पे ऑड है। n भी क्या था, 7 था, ऑड था। 5 भी क्या था, ऑड था, ठीक। वैसे ही 3 क्या था, ये भी आपका ऑड था। तो जब भी नंबर ऑफ टर्म्स आपको ऑड मिल जाए ना, क्या मिल जाए, नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं क्या मिल जाए, ऑड मिल जाए, ठीक। तो उस कंडीशन में हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, या फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करके हम फाइंड आउट कर लेंगे मिडिल मोस्ट टर्म, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है ना बाबू कि मिडिल टर्म इज इक्वल टू मिडिल टर्म इज इक्वल टू n+1 अपान 2। क्या होगा, n+1 अपान 2, वेयर, यहां लिख लीजिएगा, वेयर n is the number of terms, ठीक है। मतलब कितने टर्म्स हमको दिए गए हैं, वही आपकी n की वैल्यू रहेगी। और वहां से हम वैल्यू पुट करके, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके और मिडिल टर्म निकाल सकते हैं। चलिए इस फॉर्मूले का यूज करके और मैं आपको सबको यहाँ पे मिडिल टर्म निकाल के एक बार दिखा देता हूँ, ठीक। चलिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा लीजिए कि मिडिल टर्म इज इक्वल टू, मिडिल टर्म इज इक्वल टू n+1 अपान 2, ठीक है ना बाबू। इज इक्वल टू, देखो n की वैल्यू क्या दे रखी है, 3, क्योंकि 1 2 एंड 3 टोटल हमारे नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, तो नंबर ऑफ टर्म्स थे हमारे 3, तो इसलिए n की वैल्यू क्या बन गई, 3। तो यहाँ n के जगह पे हम रख लेंगे 3+1 अपान 2 मीन्स 4 अपान 2, और 2 से 4 कटा कितनी बार में, 2 बार में, ठीक है। यानी कि जो भी इस एपी का सेकेंड टर्म होगा ना, जो भी इस एपी का सेकेंड टर्म होगा ना, वही इसका मिडिल टर्म कहलाएगा। देख लीजिए, ये पहला टर्म है और ये दूसरा टर्म, ये सेकेंड वाला जो दूसरा टर्म है ना, यही आपका क्या है बाबू, इस पूरे दिए गए एपी का मिडिल टर्म था, ठीक है ना। अब देखिए वैसे ही यहां पर हम निकाल लें एक बार मिडिल टर्म, तो यहां भी लिख लें मिडिल टर्म, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, मिडिल टर्म इज इक्वल टू n+1/2। अब बताइए यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 5 दे रखा है, ठीक। यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, 5 थे। तो इसके लिए अगर हमको बीच वाला टर्म निकालना हो तो हम लिख लेंगे 5+1/2, यानी कि 6/2, और डिवाइड करा देंगे, कितना आ जाएगा, 3। यानी कि थर्ड टर्म जो होगा ना, वही इसका मिडिल टर्म कहलाएगा। देखिए 1 2 एंड 3, यानी कि जो 14 है यही क्या है, आपका मिडिल मोस्ट टर्म है, ठीक। चलिए अब 7 के लिए लिख लेते हैं एक बार। 7 के लिए हम लिखेंगे मिडिल टर्म इज इक्वल टू n+1/2। n कितना है, 7+1/2, यानी कि 8/2, 2 4 जा 8। तो बाबू क्या हो गया आपका, फोर्थ टर्म जो आ गया ना, वही क्या है, इस पूरे दिए गए एपी का मिडिल टर्म है, यानी कि बीच वाला टर्म है, ठीक है, बीचला टर्म। तो ये देखिए 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे क्या आ गया आपको, फोर्थ 15, यही आपका इस एपी का क्या था, बीच वाला टर्म था, मिडिल टर्म था, ठीक। चलिए बच्चों, ये तो रही ऑड की बातें। लेकिन अब अगर मैं कहूं कि आपको इवन नंबर दे दे, कितना दे दे, इवन नंबर दे दे, तो चलिए मान लेते हैं कि जो टर्म्स दिया गया है हमको वो इवन है बाबू जी। जैसे 1 2 3 एंड 4 दिया गया है, ठीक।
फिर इसके अलावा 1 2 3 4 5 एंड 6 इतना दे रखा है, ठीक है ना। इसी दो पर मैं आपको समझा दूंगा, यहाँ पे बस आप ध्यान से देखते रहिए। बच्चों थोड़ा गला खराब है अभी मेरा, तो साउंड में अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा होगा तो वो 1-2 दिन में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गला सही हो जाए। सर्दी जुकाम होने की वजह से मेरा गला थोड़ा खराब हो गया है। चलिए इसी पे आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए पहला टर्म इसमें हम पुट कर दें, क्या चीज़, चलिए मान लेते हैं कि ये 4 है, ये 6 है, ये इधर देखिए कहाँ चला गया, 6 है, ये आपका 8 है और ये 10 है। ठीक, यहाँ पुट कर देते हैं। मान लीजिए कि 1 था, 6 था, 11 है, अगर यहाँ 16 है, 21 और 26। ठीक, अब आप देख लीजिए, अब आप कहेंगे कि सर मिडिल मोस्ट टर्म निकालिए, बीच वाला टर्म बताइए। तो मैं कहूँ चलो बाबू 2 इधर चला गया, 2 इधर चला गया, बचा क्या बाबू आपके लिए? कुछ नहीं। क्या बचा? कुछ नहीं बचा। तो यहाँ तो फिर मिडिल टर्म बचा ही नहीं, तो यहाँ मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे बाबू? तो इस कंडीशन में 2 मिडिल टर्म्स आते हैं। कितने बाबू? 2 मिडिल टर्म्स मिलते हैं आपको, ठीक है ना। 2 मिडिल टर्म्स आपको मिल जाते हैं, किसमें? इवन के लिए। इवन के लिए कितना था? ये आपका इवन था, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए। चलिए n बराबर कितना है? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे? 1 2 3 एंड 4। यहाँ लिख लेते हैं n इज इक्वल टू 4 जो कि इवन है। वैसे यहाँ 1 2 3 4 5 एंड 6, n की वैल्यू क्या दे रखा है? यहाँ पे 6 दे रखा है। ठीक, और दोनों ही क्या है? इवन है। तो इवन की कंडीशन में ना, जब आप 2 को इधर हटाइएगा, 2 को इधर हटाइएगा, तो बीच में आपको कुछ नहीं बचेगा। अगर यहाँ कर दे 3 इधर साइड कर दीजिए, 3 इधर साइड कर दीजिए, बीच में आपको कुछ नहीं बचा। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि 2-2 को साइड ना करके सिंगल सिंगल टर्म साइड करेंगे। जैसे 4 को हटा दिए, इधर 10 को हटा दिए, मिडिल में कौन कौन मिल गया? तो ये 6 और 8, ये दोनों ही आपके क्या कहलाएंगे? मिडिल टर्म कहलाएंगे बाबू। ठीक है, दोनों ही टर्म्स क्या हैं? मिडिल टर्म्स हैं। वैसे ही अगर मैं यहाँ बात करूँ इसकी, तो यहाँ पे 2 टर्म्स को इस साइड हटा दीजिए, 2 टर्म्स को इस साइड हटा दीजिए, तो बचेगा क्या? ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये दोनों क्या कहलाएंगे? मिडिल मोस्ट टर्म कहलाएंगे। तो आपका जब n इज इक्वल टू इवन हो, नंबर ऑफ टर्म्स क्या दिए हों? इवन दिए हों, तो उस कंडीशन में आपको मिडिल टर्म कितने मिलते हैं बच्चों? तो आपको मिडिल टर्म जो होते हैं वो कितने मिल जाएंगे? 2 मिल जाएंगे, यानी कि 2 मिडिल मोस्ट टर्म आपको मिलने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए इसके लिए हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक, मिडिल टर्म यहां मैं लिख दे रहा हूं, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म फॉर, या फिर व्हेन लिख लीजिए, मिडिल टर्म व्हेन n इज इक्वल टू इवन। ठीक है, यानी कि जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स n जो है टोटल कितना दिया है? इवन दे रखा हो। क्या दे रखा हो? इवन। इस कंडीशन में हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं कि मिडिल टर्म इज इक्वल टू, मिडिल टर्म इज इक्वल टू n अपान 2, एक ब्रैकेट में कर लेना। ठीक है, और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा n अपान 2 प्लस 1। ठीक है, तो टोटल हमारे 2 टर्म्स मिल गए। कौन कौन? n अपान 2 और n अपान 2 प्लस 1। इसी फार्मूले को यूज करके इन दोनों जगह पे हम मिडिल मोस्ट टर्म को हम क्या करेंगे बाबू? फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, देख लेते हैं। यहाँ n इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 4, जो कि है क्या? आपका एक इवन है। ठीक है ना। तब मिडिल टर्म इज इक्वल टू हम लिख लेंगे, यहाँ लिख लेते हैं, मिडिल टर्म इज इक्वल टू, एक हो जाएगा आपका n/2, ठीक, और दूसरा क्या हो जाएगा? n/2 प्लस 1। ठीक है ना। तो अगर मैं फॉर्मूले में पुट करूं तो n कहाँ, क्या चीज दे रखा है इसमें? तो आप कहिएगा सर n इज इक्वल टू 4 है। n क्या है बाबू? आपका 4 दे रखा है, तो इसको रख लेते हैं। तो हो जाएगा आपका 4/2, एक ब्रैकेट में, और दूसरे में हो जाएगा क्या? 4/2 प्लस 1। ठीक, अगर सॉल्व करें
तो देखिए 2 टू जा 4, क्या बार में कट गया, 2 बार में, कामा, ये हो गया 2 टू जा 4 और 2 और प्लस 1, देखिए ये 2 और प्लस 1 कितना हो गया टोटल आपका 3। तो ये सेकेंड और थर्ड टर्म, कौन सा, सेकेंड और थर्ड टर्म्स जो होंगे वही इसके क्या थे, मिडिल टर्म्स थे। देख लीजिए यहाँ पे, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, सेकेंड और थर्ड, यही दोनों क्या थे, हमारे मिडिल टर्म्स थे। ठीक, वैसे ही यहाँ भी अगर हम निकालें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। तो मिडिल मोस्ट टर्म निकालना है तो क्या कर देंगे कि 6/2 एक हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 6/2 प्लस 1। तो जब आप इसे कटाइएगा ना तो 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3 प्लस 1, ये क्या है बाबू, 3 और प्लस 1 कितना हो गया 4। ठीक है, तो यहाँ पे दो मिडिल मोस्ट टर्म मिल गए, कौन कौन, तीसरा टर्म और चौथा टर्म, यानी कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये दोनों क्या है इस दिए गए एपी के मिडिल मोस्ट टर्म थे। ठीक है ना, चलिए एक बड़े नंबर के लिए मैं मान के आपको बताता हूं। मान लीजिए आपको n की वैल्यू दे दिया गया कि नंबर ऑफ टर्म्स जो निकल के आ रहे हैं ना वो आ रहे हैं आपके 80, कितने आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं। ठीक, 80, या फिर चलिए आप कहेंगे कि 80 ले रहे हैं, चलिए मैं आपको 86 पे बता देता हूं कितने आ रहे हैं, 86। तो हम मिडिल मोस्ट टर्म निकालना है तो हम यूज कर लेंगे क्या, यहाँ पे n/2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में यूज कर लेंगे n/2 प्लस 1। ठीक है बाबू, चलिए यूज कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा n/2 मतलब 86/2 एक ब्रैकेट में और दूसरे में 86/2 प्लस 1, कटा दीजिए इसको, ये कट जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, यानी कि 43 और 2 4 जा 8 2 3 जा 6, यानी कि 43 और प्लस 1, 43 और प्लस 1 कितना हो गया 44, यहाँ क्या हो गया 44। यहाँ इसका मतलब हुआ कि जो हमने मिडिल मोस्ट टर्म n की वैल्यू हमको क्या दे रखा था 86, जो कि क्या थी आपकी इवन थी, तो इसमें निश्चित तौर पे आपको दो मिडिल टर्म्स मिलने वाले हैं और वो दोनों टर्म्स कौन से होंगे, तो 43rd वाला और 44th वाला। ठीक, 43 वाला टर्म और 44 वाला टर्म दोनों क्या कहलाएंगे, मिडिल मोस्ट टर्म कहलाएंगे। ठीक है, आशा करता हूं आपको अब मिडिल टर्म्स निकालने के लिए आप अच्छे से समझ गए हैं कि कैसे मिडिल टर्म आप निकाल पाएंगे। ठीक है ना, जब इवन हो उसके लिए हम अलग यूज करेंगे और जब ऑड हो तो उसके लिए अलग यूज करेंगे। यहाँ इवन और ऑड क्या है बाबू, ये नंबर ऑफ टर्म्स हैं, क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं आपके। ठीक, अब चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी 6 13 20 डॉट 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 216। अब बताइए आपको यहाँ पता है क्या कि कितने टर्म्स होंगे, जैसे अगर ये एपी बढ़ती जा रही है 6 से 13 हुआ है, 13 से 20 हुआ है, ठीक है, कितना बढ़ रहा है बाबू, तो अगर हम देख लें तो 7 का इंक्रीमेंट हो रहा है। जैसे 6 में 7 ऐड कीजिएगा तो 7 6 13 हो जाएगा, फिर इसमें 7 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20, फिर इसमें 7 ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 27, फिर ऐसे ये सीरीज आगे बढ़ती रही और बढ़ते 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 कहाँ पहुंच गई बाबू 216 तक। लास्ट वाला टर्म हमारा क्या हो गया 216 हो गया। ठीक, अब हमको ये फाइंड करना है कि यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स थे, जैसे ये पहला दूसरा तीसरा, यहाँ चौथा रहा होगा, पांचवा टर्म, छठा टर्म। ठीक, ऐसे बढ़ते बढ़ते जब 216 पे पहुंचेंगे तब तक कितने टर्म हमारे हो गए रहेंगे। ठीक, उसी को कहते हैं क्या, नंबर ऑफ टर्म्स कहते हैं। ठीक, तो यहाँ 216 जो है ना ये हमारा लास्ट टर्म है और इसी को हम nth टर्म भी कहते हैं। इसी लास्ट टर्म को हम क्या कह देते हैं बाबू, nth टर्म, tn मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, tn की ये वैल्यू दे रखी है। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं, जो जो चीजें दी गई है ना, जो भी इंफॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में दिया गया है पहले उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ दे रखा है tn इज इक्वल टू 216, tn इज इक्वल टू 216। आप बोलिएगा कैसे बाबू, ये जो लास्ट टर्म है ना इसी को हम tn मानते हैं। क्या मान लेते हैं, tn। अब देखिए यहाँ पे a कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे सर a इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है। a मतलब फर्स्ट टर्म, a मतलब फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म क्या है आपका 6 है। फिर निकालना है हमको कॉमन डिफरेंस d, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू T2 माइनस
T1, ठीक है। तो अब सेकेंड टर्म क्या है बाबू, यहाँ पे आप कहेंगे सेकेंड टर्म 13 है और फर्स्ट टर्म क्या है आपका 6 है। चलिए इसको पुट कर लेते हैं, तो हो जाएगा आपका 13 और माइनस 6 इज इक्वल टू 7। तो कॉमन डिफरेंस कितने का आ गया, 7 का आ गया, ठीक है ना बाबू। तो अब निकालना है हमको क्या, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स, क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, जो कि किससे रिप्रेजेंट करते हैं बाबू, n से। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूं कि n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मैं क्या लिख दिया, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मीन्स कि n कितना होगा, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितना होगा, वही हमें फाइंड आउट करना है। चलिए इसके लिए हम पहले nth टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है ना। nth टर्म का सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, फॉर्मूला, और उसी के हेल्प से नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। होता है फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है बाबू, यही होता है। देख लीजिए आपको यहाँ पे Tn की वैल्यू क्या दे रखा है, 216 दे दिया है। Tn की वैल्यू क्या दे रखा है, 216। पुट कर देते हैं यहाँ पर, 216 इज इक्वल टू ए की जगह पे दिया है 6 प्लस n तो हमें फाइंड करना है ना, n यहाँ पे हमें मालूम नहीं है, n ही हमको क्या करना था, फाइंड करना था कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हो रहे हैं। तो n को हम यहाँ n ही छोड़ देते हैं, -1 इंटू कॉमन डिफरेंस d कितना दे रखा है, आप कहेंगे सर 7 दे रखा है। तो अब लिख लीजिए 216 इज इक्वल टू 6 प्लस, अब मल्टीप्लाई करा दीजिए, ब्रैकेट को तोड़ने के लिए इधर हम क्या करा दें, दोनों से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो हो जाएगा 7n और -7, ठीक। अब लिख लीजिए 216 इज इक्वल टू 6 माइनस 7 कितना हुआ, इसको एक पास लिख लीजिए, 6 माइनस 7 और प्लस 7n, ठीक है। 216 इज इक्वल टू 6 में से 7 गया, कितना बचा, -1 और प्लस का क्या आ गया, 7n, ठीक है ना बाबू। अब यहाँ पर हम इस -1 को नदी के इस पार ट्रांसफर कर लेंगे, तो अब कितना हो जाएगा, 216 और प्लस 1 इज इक्वल टू 7n, कितना हो गया, 217 इज इक्वल टू 7n। तो n का वैल्यू कितना आया, n इज इक्वल टू आप बोलेंगे 217 अपान में 7। अब थोड़ा इसे कटा लीजिए बाबू, 7 1 जा 7 और 7 3 21 और 7 1 7, 31, यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 31। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारे पास अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए, 31 आ गए, ठीक है ना। यहाँ मतलब हुआ ये जो आप 1 2 3 टर्म्स बढ़ रहे थे, ऐसे 31 टर्म जब चलेंगे ना तब आपको 216 मिलेगा। अब बात यहाँ ये है कि इन सब में जब हम 31 टर्म लिखेंगे तो बीच वाला टर्म हमारा कौन होगा, वही हमको निकालना था, ठीक। तो यहाँ पे बाबू लिख लीजिएगा कि n आपका क्या आ चुका है, आप लिख लेंगे n जो है वो आपका आया हुआ है ऑड नंबर, क्या है, n इज इक्वल टू 31 दिया है, जो कि क्या है, एक ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर है, ठीक। तो इसके लिए मैं मिडिल मोस्ट फॉर्मूला निकाल रहा हूं, मिडिल टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n प्लस 1 अपान 2 इज इक्वल टू n दे रखा है कितना आपका 31 और प्लस 1 अपान में 2, तो कितना हो जाएगा 32 अपान में 2। तो इसको थोड़ा कटा दीजिएगा बाबू, 2 से कितना बार में गया, 16 बार में, ठीक। मीन्स जो 16th वाला टर्म होगा ना, जो 16 नंबर पे जो टर्म इसमें आएगा, यहाँ पे 1 2 3 डट डट, जो 16 नंबर पे जो भी टर्म आया रहेगा ना, वही आपका क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगा, ठीक। ये एक नया पैटर्न का क्वेश्चन है, इसलिए इसको समझाने में मैं टाइम ले रहा हूँ। इसके बाद जब इसी के जैसा सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा ना, तो वहां पे मैं इतना टाइम नहीं लूंगा, वहां पे आपको फास्ट में जल्दी से सिखा दूंगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 16th टर्म निकाल लेते हैं। यहाँ अब आपको क्या मिल गया, n की वैल्यू फाइंड हो गई, n की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक ना। अच्छा अब हमको क्या निकालना है बाबू, यहाँ पे कि 16th नंबर पे कौन सा टर्म आ रहा है, मतलब कि T16 की वैल्यू निकालनी है। फिर से हम एक बार लिख लेते हैं यहाँ क्या क्या गिवन है। तो आपको मिल गया a इज इक्वल टू, ऊपर भी a क्या था, 6 ही था, ठीक है। फिर कॉमन डिफरेंस d आपका क्या था, 7 था, ठीक है। फिर n का वैल्यू क्या दे दिया है, 16 दे दिया है, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है,
Tn निकाल देना है आपको कि Tn इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, मीन्स nth टर्म क्या होगा, 16th वाला टर्म कौन सा होगा। ठीक है, निकाल लेते हैं कि यहां लिख लेंगे nth टर्म का फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बाबू, तो t और n के जगह पे क्या रख ले बच्चों, n के जगह पे हम पुट कर देते हैं 16, n के जगह पे क्या पुट कर लें, तो आप कहिएगा कि सर 16 पुट कर दीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ क्या रख लें, n के जगह पे 16, क्योंकि हमको 16वीं टर्म का ही वैल्यू निकालना है। 16th टर्म का ही इस दिए गए सीरीज में जब पहुंचते पहुंचते हम 16th नंबर पे पहुंचेंगे तो वहां पे कौन सा टर्म होगा, यानी कि आपको सब मिला के 16th टर्म निकालना था। यहाँ लिख ले इज इक्वल टू ए कितना दे रखा है 6 प्लस n माइनस 1 इंटू और डी कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है बाबू आपको, तो यहाँ दे रखा है 7। ठीक है ना, इक्वल टू सॉल्व कर लेते हैं 6 और प्लस n माइनस 1, n के जगह पे क्या रख दे बाबू 16। ठीक है ना, यहीं पे हमको पुट कर लेना चाहिए था, n के जगह पे मैं क्या रख दूं यहाँ पे 16 माइनस 1। ठीक, तो हो जाएगा 16 माइनस 1 15 और इंटू 7, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 15 बचे 15 15 से 105 105 कितना हो गया 105 हो गया। ठीक है ना बाबू, तो 6 में 105 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 111। ठीक, और यही आपका क्या है बाबू आंसर है, यही आपका क्या है आंसर है। मीन्स कि जब इस दिए गए एपी में आप ऐसे आगे बढ़ते जाते, ठीक, तो यहाँ पे 31वें नंबर, नहीं कौन सा नंबर था, नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे बाबू, हाँ 16th नंबर पे क्या पड़ेगा, तो 16th नंबर पे क्या पड़ जाएगा 111 पड़ जाएगा। ठीक, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि यही इस क्वेश्चन का क्या था आंसर था। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं आंसर 111 ही क्या था इसका आंसर था। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अब देखिए, इसको मैं तेजी से कराऊंगा, जल्दी से कराऊंगा। ठीक है ना, अब देखिए पूछ रहा है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। यहाँ पे भी इसने एपी दे रखा है और उसका क्या निकालना है, बीच वाला टर्म निकालना है, यानी कि मिडिल टर्म निकालना है। तो सबसे पहले तो हमको यही फाइंड कर लेना होगा ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितने, कितने टोटल ये टर्म्स जा रहे हैं हमारे। ठीक ना, तो यहाँ देखिए टीएन की वैल्यू क्या दे रखा है, टीएन की वैल्यू जो है आपको दे रखा है Tn इज इक्वल टू -62। ठीक है ना बाबू, देखिए इसी को हम Tn कहते हैं, जो लास्ट में nth टर्म है ना, इसी को हम लास्ट टर्म या फिर nth टर्म कह देते हैं। तो Tn इज इक्वल टू -62, फिर है आपका a इज इक्वल टू 10 और कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 7 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका माइनस का 3। कहेंगे सर आपका -3 क्यों आ गया, क्योंकि बाबू ये एक डिक्रीजिंग सीरीज लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये घट रहा है, 10 से 7 हुआ, 7 से 4 हुआ, और कितना कितना घट रहा है, तो आप कहेंगे 3 का डिफरेंस आ रहा है। वैसे 4 से 3 जाएगा 1 आएगा और उसके बाद ऐसे फिर निगेटिव टर्म जाने लगेगा। ठीक है ना, तो ये आपका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 3 आ गया। ठीक, अब हमें क्या फाइंड करना है, तो जो हमें फाइंड करना है, चलिए उसको मैं लिख लेता हूं कि आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने थे कि n इज इक्वल टू व्हाट, n क्या रहने वाला है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे बाबू। यहाँ निकाल लेते हैं Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, Tn कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे -62 इज इक्वल टू a दे रखा है 10 और प्लस n माइनस 1, n को कुछ नहीं भरेंगे क्योंकि n ही हमको क्या करना था निकालना था, इसलिए n हमको हम कुछ नहीं भर रहे हैं, इंटू डी कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है -3, -62 प्लस 10 और मल्टीप्लाई करा लीजिएगा किसका, -3 का, इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो हो जाएगा आपका -3n और माइनस इंटू माइनस कितना हो गया बाबू, यहाँ पे देख लेना, इस माइनस का इस माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और 3 का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, तो हो जाएगा आपका क्या +3। ठीक है, अच्छा अब देख लीजिए -62, यहाँ पे इक्वल टू लगा लीजिए, यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ इक्वल टू रहेगा, इज इक्वल टू 10 और +3 -3n, तो -62 इज इक्वल टू 13 माइनस 3n। ठीक है ना बाबू, यहाँ का क्या कर दें, -3n इज इक्वल टू -62 माइनस 13, ऐड करते हैं 3 और 2 कितना हो गया 5 और 6 और 1 7, 75
-75 इज इक्वल टू -3n। अब देखिए यहाँ नेगेटिव सिंबल से नेगेटिव सिंबल कट जाएगा, नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कट गया, तो बचा क्या, तो हो जाएगा आपका 3n इज इक्वल टू 75, तो n इज इक्वल टू 75/3। कटा लीजिए थोड़ा इसको, 3 2 जा 6 और 1 7 और डिवाइड कर 15, 3 5 जा 15, तो n कितना आ गया बाबू, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 25। n की वैल्यू क्या आ गई 25। इसका मतलब ये हुआ इस दिए गए एपी में जब ऐसे हम बढ़ते चले आगे तो कुल कितने टर्म्स पढ़ जाएंगे, कुल कितने टर्म पढ़ेंगे, तो टोटल आपके 25 टर्म यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अब इन 25 टर्म में बीच वाला टर्म कौन सा होगा, सबसे मिडिल में टर्म्स कौन सा होगा, तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि मिडिल टर्म व्हेन n इज इवन, क्या, मिडिल टर्म व्हेन n इज ऑड। ये भी यहाँ n क्या है बाबू, ऑड ही है, n क्या दे रखा है आपका, ऑड ही है, 25 ही ऑड नंबर होता है, तो और इजी हो गया हमको मिडिल टर्म निकालना। तो यहाँ लिख लेते हैं फिर से, मिडिल टर्म इज इक्वल टू n + 1/2, हो जाएगा 25 + 1/2, यानी कि 26/2, कटा दीजिए 2 से 26, कितना बार आ गया 13 आ गया बाबू, ठीक है ना। अच्छा, तो n की मिडिल टर्म क्या हो गया 13th टर्म, तो यहाँ लिख लेंगे क्या बाबू 13th टर्म, ठीक है। यानी कि इस पूरे दिए गए एपी में जो 13वें नंबर पे टर्म आएगा ना, वही इसका क्या रहेगा मिडिल टर्म, यानी कि बीच वाला टर्म होगा, और वही अब हमको निकाल लेना है कि 13वें नंबर पे आखिर आएगा कौन। यहाँ ऐसे चलते चलते आगे बढ़े तो 13वें नंबर पे 13th नंबर पे क्या चीज आएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम जल्दी से निकाल लेते हैं क्या चीज, जो जो चीजें दे रखी है उसको हम लिख लेते हैं एक बार फिर से, ठीक। आपको इन्फॉर्मेशन में दिया गया है a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 10 दे दिया है, फिर आपका d -3 दिया हुआ है, d इज इक्वल टू -3, n की वैल्यू क्या है बाबू, तो आप कहेंगे कि सर n की वैल्यू दे रखा है 13, और यहाँ पर हमको क्या फाइंड करना है, nth टर्म मतलब tn इज इक्वल टू वाट। तो यहाँ फॉर्मूला लिख लें, फॉर्मूला लिख लेते हैं, tn इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी। tn कितना है तो वहीं आपको निकालना है, तो t और n की वैल्यू क्या दे रखी है 13, t 13 इज इक्वल टू a मतलब 10 और प्लस 13 - 1 इंटू डी कितना है, आप कहेगा सर -3 है, ठीक है ना। तो t 13 इज इक्वल टू 10 और मल्टीप्लाई करा दे बाबू, अगर मल्टीप्लाई करा दें तो यहाँ 39, -39 और ये हो जाएगा +3। मैंने क्या किया, इस -3 से एक बार इसमें मल्टीप्लाई और इसी -3 से एक बार इसमें मल्टीप्लाई, ठीक, दोनों में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक। अब इस क्वेश्चन देख लीजिए, 10 और 3 को एक पास ऐड कर ले तो कितना हो जाएगा, ये 10 और ये 3, रुकिए इसे हटा दीजिए, ये 10 और ये 3, इन दोनों को एक साथ प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 13 हो जाएगा, 13 - 39। आपको पता है बाबू कि 13 में से 39 नहीं घटता, तो क्या करेंगे माइनस, 9 में से 3 गया 6 और 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2, ठीक है ना बाबू। तो कितना आ रहा है -26, क्या आ जाएगा -26 आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ऐसे चलते चले ना तो सबसे मिडिल वाला टर्म जो बीच वाला टर्म है वो क्या पड़ेगा, तो आपका पड़ जाएगा -26, क्या पड़ जाएगा -26, इसके बीच में, इसके बिल्कुल मिडल में, ठीक है ना। हाँ चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यही क्या है आपका फाइनल आंसर है, यही क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ 2 मिडिल मोस्ट टर्म्स ऑफ द गिवन एपी, यानी कि ये जो भी एपी दे रखा है ना, इस एपी में जो 2 मिडिल मोस्ट टर्म आएंगे। अब बताइए आपकी 2 मिडिल टर्म किस में आते हैं बाबू, 2 मिडिल टर्म किस में आते हैं, यानी कि n जो रहे क्या रहे आपका इवन रहे, ठीक, तभी हमारे बीच में 2 टर्म्स आते हैं, पिछले 2 टर्म्स रहते हैं किसके लिए, n जो हो वो क्या हो इवन हो उसके लिए, ठीक।
तो उन्हीं दोनों टर्म्स का हमको क्या निकाल देना है, तो सम निकाल देना है, उनका जोड़ निकाल देना है। ठीक है बाबू, चलिए लिख लेते हैं एक बार। जो भी चीजें दी गई हैं पहले उसको हम एक बार लिख ले रहे हैं, उसके बाद चेक करते हैं। ठीक, तो यहाँ आपको दे रखा है ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, आप कहेंगे सर -4/3 दिया हुआ है। वैसे ही कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू दे रखा है, ये देखिए सेकेंड टर्म कौन सा है -1 और ये है -4/3। यहाँ लिख लेंगे डी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T2 कितना दे रखा है, आप कहेंगे कि -1 और माइनस T1 कितना दे रखा है -4/3। ठीक, ये हो जाएगा -1 ब्रैकेट तोड़िएगा कितना हो जाएगा वो +4/3। ठीक, अब एलसीएम ले लेते हैं क्या 3 और इसके नीचे क्या हो जाएगा 1, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, -3 प्लस 3 1 जा 3, 1 4 जा 4। ठीक है, 4 में से 3 गया कितना हुआ बाबू, 4 में से 3 गया 1/3। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया इसका, तो आप कहेंगे सर कॉमन डिफरेंस 1/3 आ गया। अब Tn की वैल्यू क्या दे रखा है, Tn इज इक्वल टू Tn, ये जो लास्ट वाला टर्म दे दिया ना बाबू इसी को Tn कहोगे क्या, Tn या फिर लास्ट टर्म L। ठीक है, तो इसी को हम लिख ले, कितना दे रखा है 4 होल 1/3, क्या हुआ है 4 होल 1/3, 4 होल 1/3। ये मिक्स्ड में है, इसको इम्प्रॉपर में तोड़ लेते हैं, चाहे जब आ रहा है 13/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13/3। अब चलिए nth टर्म का फॉर्मूला यूज करते हैं और नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब Tn कितना दे दिया है, तो आप कहेंगे 13/3, कितना 13/3 इज इक्वल टू a कितना दे रखा है, कहिएगा कि -4/3 और प्लस n-1, n तो हमें फाइंड करना है, n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस d क्या दे रखा है, आप कहेंगे सर 1/3 दिया है। ठीक, तो 13/3 इज इक्वल टू, इसको आप ना एक बार मल्टीप्लाई करा दीजिए, -4/3 प्लस n/3 -1/3। ठीक, अब क्या कर लें 13/3 इज इक्वल टू, यहाँ सबका डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम क्या बन गया 3, ऊपर क्या आ जाएगा -4 प्लस n -1। ठीक, अब देखिए यहाँ दोनों साइड 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में थे और दोनों एलएचएस और आरएचएस के इधर उधर थे। ठीक है ना, एक एलएचएस में था एक आरएचएस में। तो अब क्या हो जाएगा, आगे आगे जो बच रहा है उसे हम लिख लेते हैं, बच जाएगा आपका 13 इज इक्वल टू -4 और -1, ध्यान दीजिएगा -4 और -1 कितना हो जाएगा बाबू, तो आप कहेंगे -5, क्या हो जाएगा -5 और प्लस n, तो n इज इक्वल टू 13 और ये क्या है -5 जो है उठ के इधर आ जाएगा, तो क्या लिख लेंगे 13 और प्लस 5। ठीक, 13 और 5 कितना हो गया 18, 18 इज इक्वल टू n, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स अब कितने मिल गए बाबू 18 मिल गए। ठीक, मीन जब इस एपी में आप आगे बढ़ते जाएंगे और इस लास्ट टर्म यहां तक जाएंगे ना, तो टोटल कितने टर्म आपको मिल जाएंगे, तो टोटल मिल जाएंगे 18 टर्म। ठीक है बाबू ना, और 18 टर्म में 18 टर्म में आप बताइए कि मिडिल टर्म कैठो मिलेगा, क्योंकि ये इवन है तो 2 ठो हमको मिडिल टर्म मिल, जैसे मान लीजिए 2 टर्म इधर हटा दिए 2 इधर हटा दिए तो मिला कितना हमको 2 ठो मिडिल टर्म मिल जाएगा। तो यहाँ लिख लें हियर, यहाँ लिख लेते हैं हियर n इज इवन, क्या है n है हमारा क्या इवन, देन मिडिल टर्म ऑफ इवन नंबर इज इक्वल टू n/2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में n/2 प्लस 1। ठीक है, तो n आपका क्या दे रखा है बाबू, n दे दिया है 18/2 और कामा 18/2 प्लस 1। ठीक, ये हो जाएगा आपका 2 से 18 कटेगा कितनी बार में 9 बार में। ठीक है, 9 कामा ये आपका 2 से कटा 18 कितनी बार में 9 बार में, 9 और 1 कितना हो गया 10। ठीक, मीन्स 9th टर्म और 10th टर्म
ये दोनों टर्म जो होंगे वो क्या हो जाएंगे इस दिए गए। तो देखो अब यहाँ पे हम 9th टर्म और 10th टर्म दोनों क्या कर लेंगे, पहले फाइंड कर लेंगे, फिर उन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो वही तो हमसे कहा था कि सम चाहिए। सम मतलब क्या, दोनों का जोड़, ऐड करना है किसका, टू मिडिल मोस्ट टर्म का, दो बिचले टर्म का हमको सम चाहिए। सबसे पहले तो हम दोनों बिचला टर्म ही निकाल लेते हैं कि 9th पर और 10th पर क्या पड़ेगा। मीन्स आपको यहाँ क्या निकालना है, वो T9 की वैल्यू निकालनी है और T10 की वैल्यू निकालनी है। ठीक, निकाल लेते हैं यहाँ पर। Tn इज इक्व टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे t और कौन सा टर्म निकाल लें, 9 वाला। तो T9 इज इक्व टू ए कितना दे रखा है आपको, कहेंगे कि आपको a -4/3 दिया हुआ है, -4/3 और प्लस हो जाएगा आपका n के जगह पे 9 - 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस क्या निकाला आपने, आपका आंसर 1/3। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 1/3 इज इक्व टू -4/3 और प्लस 9 में से 1 गया, 8/3 आ जाएगा। ठीक, अब अगर एलसीएम ले लें, एलसीएम हो गया 3 और -4 प्लस का 8। ठीक, 8 में से 4 गया, कितना आया, 8 में से 4 गया 4/3। ठीक, तो 9th वाला जो टर्म आ गया ना, वो आ गया आपका क्या, 4/3। क्या आ गया है, 4/3। ठीक, अब ऐसे ही T10 की वैल्यू निकाल लें, 10वां टर्म निकाल लें। तो यहाँ लिख लेंगे Tn इज इक्व टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ लिख लेंगे T10 इज इक्व टू ए कितना दिया है, तो आप कहेंगे कि 4/3 -4/3 और प्लस n के जगह पर क्या रख दें, 10 - 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है बाबू, कॉमन डिफरेंस आप देख लीजिए, d इज इक्व टू 1/3 दे रखा है ना, 1/3। तो T10 इज इक्व टू -4/3 प्लस 10 में से 1 गया, 9 इंटू 1/3, 3 3 जा 9 कैंसिल हो गया, इज इक्व टू -4/3 और प्लस यहाँ भी क्या लगा दें 3 और इसको कर दिया पान में 1। ठीक बाबू, एलसीएम ले लेना, कितना आएगा 3 3 1 जा 3 1 4 जा -4 और प्लस 1 3 जा 3 3 3 जा 9। 9 में से 4 गया, कितना बचा, तो कहिएगा कि 5/3 बचा। ठीक, तो T10 की वैल्यू क्या आ गई, 5/3 आ चुकी है। ठीक है ना, तो यहां से हम T9 और T10 दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें। ये T9 को और T10 को दोनों को क्या करना है बच्चों, ऐड करना है, क्योंकि बोला है कि सम निकालिए आप किसका, दोनों मिडिल मोस्ट टर्म का। तो हमारे दोनों मिडिल मोस्ट टर्म निकल गए हैं। एक 9th टर्म है जो कि जिसका वैल्यू 4/3 है और दूसरा 10th टर्म है जिसका वैल्यू 5/3 है। ठीक, तो अब यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या चीज, सम। यहाँ पे लिख दें, चलिए पेन चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लिख लें, चलिए इससे लिख लेता हूँ, सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म। नहीं, इसको चलिए इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, नीचे वाले अगले पेज पे लिख लेता हूँ ना। चलिए बाबू, इसको क्या करें, नीचे वाले अगले पेज पे लिख लेते हैं। सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म्स इज इक्वल टू, कौन कौन से बाबू, आप कहेंगे कि T9 प्लस T10, क्या कहेंगे, T9 और प्लस T10, यानी कि जो 9th नंबर पे टर्म है ना उसको ऐड कर देना है किसमें, 10th वाले पे। तो T9 की वैल्यू क्या अभी आपने निकाला, 4/3। ठीक है, और ये क्या निकाल दिया, 5/3। तो इसके वैल्यू को पुट कर लेते हैं, 4/3 प्लस 5/3। ठीक है, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, 3 एलसीएम, 5 और 4 9, 9 को 3 से कटा दीजिए 3 इज इक्वल टू 3। यही आपका क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा इसका, 3 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब देख लीजिए यहाँ पर हम आपसे बताएं कि ये पूछा था कि जो दोनों 9th और 10th नंबर पे टर्म पढ़ रहे हैं ना उनका सम क्या होगा, एडिशन क्या होगा। हमने जोड़ दिया और उनका सम क्या निकल गया है, 3 हो गया है। ठीक है ना, चलिए आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।